दोस्तों, आज का समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ सपने होते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए या तो हम जॉब करते हैं या तो कोई अलग से एफर्ट लगाते हैं या फिर बिजनेस करते हैं। मतलब अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आज का समय 21वीं सेंचुरी है। मतलब आज अगर इस समय को देखा जाए तो टोटल ई कॉमर्स है, इंटरनेट का व्यवसाय हो चुका है। आज की डेट में हर चीज़ इंटरनेट का व्यवसाय है। इंटरनेट के माध्यम से हर कोई अपने व्यवसाय को आज तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हर कोई आज तेज़ी से बदल रहा है इंटरनेट को लेके। आज बच्चे इंटरनेट को लेकर पढ़ रहे हैं। आज कोरोना काल में लोग इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे हर चीज़ों को सीख रहे हैं। मतलब आज 21वीं सेंचुरी है। अगर आप अपने लाइफ से ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट को हटा दे तो आज की डेट में आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। आज अपने बिजनेस को भी ले जाने के लिए आज इंटरनेट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। मतलब आज की डेट में इंटरनेट के माध्यम से आप कुछ भी काम कर सकते हो। अब बात आती है दोस्तों अपने सपनों की, अपनी ज़रूरतों की, है ना। क्योंकि सपने हर किसी के कहीं ना कहीं होते हैं और किसी न किसी क्षेत्र में होते ही हैं। सभी के, हम सभी के सपने होते हैं। इवन जब हम पढ़ाई करते हैं तब अच्छे जॉब के बारे में सपना देखते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, अच्छे से पढ़ूंगा लिखूंगा। जो भी चीज़ें हैं सपनों से ही शुरू होती है। ज़िंदगी की शुरुआत सपने से ही होती है। लेकिन जिस पोजीशन में हम आगे जाकर पढ़ाई लिखाई कर कर जो पोजीशन में हम काम करते हैं, जिस क्षेत्र में हम वर्क करते हैं, क्या उससे हमारी ज़रूरतें तो पूरी हो रही है, लेकिन क्या हमारे सपने पूरे हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात है दोस्तों, और सोचने वाली बात है, सिर्फ आज की डेट में ज़रूरतें पूरे ही हो रही हैं। और कोरोना काल में तो आज की डेट में मतलब कोरोना काल में ज़रूरत को भी पूरा करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। आज बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार हैं और आपको बता दूं कि आगे जाकर पढ़े लिखे लोग और ज़्यादा बेरोज़गार होंगे। आज की सिचुएशन देखते हुए मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। मैंने एक बुक में पढ़ी हुई थी कि एक खरगोश रहता है और एक कुत्ता रहता है जंगल में। कुत्ते को एक दिन बहुत जोरों की भूख लगती। सुबह सुबह मॉर्निंग का समय रहता है तो मॉर्निंग टहलने निकलता है। मस्त सोचता है कुछ मिले तो नाश्ता कर लूँ, अपना पेट पूजा तो हो ही जाएगा। तो जाते रहता है, उसे रास्ते में खरगोश दिखाई देता है। खरगोश दिखाई देता है तो वो सोचता है चलो नाश्ते का तो जुगाड़ हो गया, अब बस इसे पकड़ा जाए और मार के खाया जाए। जैसे थोड़ा दूर मतलब चलता है, खरगोश के पास नज़दीक पहुंचता है, कुछ आहट होती है और खरगोश उसे देख लेता है। किसको? डॉग को देखने के बाद खरगोश जोरों से भागता है अपनी जान बचाने के लिए। कुत्ता उसके पीछे और जोरों से भागने लगता है। अगर खरगोश थोड़ा सा भी अगर लेट कर दे, यानी कि थोड़ा सा भी अपनी स्पीड को स्लो कर दे, तो कुत्ता उसे पकड़ ले, है ना। तो खरगोश ऐसा करता नहीं है और तेजी से भागने लगता है और तेजी से भागने लगता है और तेजी से भागते भागते वो अपने बिल में जाके घुस जाता है। ठीक है। अब होता यह है कि कुत्ता वहां जाता है, उसके बिल के पास साइड से थोड़ा सा सूंघता ऊँगता है और वहीं बैठ जाता है कि अब निकले तो मैं नाश्ता करूं और चलूं। थोड़ा देर होता है, देखता देखता खरगोश आता नहीं है तो कुत्ता टेंशन में आ जाता है। बोले अब नाश्ते का जुगाड़ कैसा होगा। फिर थोड़ा कुछ दूर चलने की सोचता है, फिर बोलता है नहीं 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 नहीं, इसको फिर से पकड़ा जाए, क्योंकि अब जंगल में मेहनत करने का कोई मतलब है नहीं। तो थोड़ा देर होता है, फिर खरगोश झांक के देखता है उसको, तो खरगोश को कुत्ता देख लेता है। कुत्ता पूछता है खरगोश भाई मुझे एक बात बता। बोलता है मैं तुमसे शरीर में भी बड़ा हूँ, ताकत में भी तुमसे ज़्यादा हूँ, हाइट भी मेरी अच्छी है जिसकी वजह से मैं तेज दौड़ता हूँ, है ना। तो क्या कारण है कि मैं तुमको पकड़ नहीं पाया? इतना तेज रफ्तार होने के बाद, शरीर में ताकतवर होने के बाद, सब चीज़ से संपूर्ण होने के बाद मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया। खरगोश बोलता है कि देखो यार डॉग भाई, तुम तो अपने नाश्ते के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी ज़िंदगी के लिए दौड़ रहा था। कुत्ते कोई बात समझ में नहीं आते। बोलता है क्या बोले, फिर से बताइए और मुझे समझाइए। तो खरगोश बोलता है कि देखिए अगर आप मुझे पकड़ लेते तो आपका तो एक वक्त का नाश्ता निकल जाता, लेकिन मेरी तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। इसलिए मुझे आपसे तेज़ दौड़ना था क्योंकि मेरी ज़िंदगी दांव पे लग चुकी थी। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं आप सभी? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि अगर खरगोश थोड़ा सा भी स्लो हो जाता तो उसकी ज़िंदगी जो दांव पे लगी थी वो ख़त्म हो जाती।
ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है दोस्तों, जो हमारी ज़िंदगी दांव पे लगी होती है। कहने का मतलब है, जब हम पढ़ाई करके निकलते हैं, एजुकेशन पूरा करके निकलते हैं, तब हम जो सपने देखे होते हैं ना, उसे भूल जाते हैं, उसके प्रति मेहनत करना भूल जाते हैं, उसके प्रति एफर्ट लगाना भूल जाते हैं। और उस सपने को धीरे धीरे जैसे हम नौकरी में जाते हैं, 8 से 10 हम ड्यूटी करने लगते हैं, तो उस सपने को भूल जाते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि नौकरी करके यार जो सपने हम आगे चल के जो देख रहे थे और आगे चल के जिसे हमें पूरा करना था, वो 8-10 हज़ार की सैलरी से पूरे नहीं हो सकते। इवन यहाँ तक अपने जेब खर्चे और परिवार के खर्चों को मेंटेन करने के लिए झक मार कर हमें नौकरी करनी पड़ती है। चुपचाप 8 से 10 नौकरी करो, 8-10 हज़ार महीने में पेमेंट लो और खुश रहो। सपने को तो भूल जाओ। जो देखे हो, अच्छे पोस्ट में हो तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट पोस्ट में हो तो बहुत अच्छी बात है, छोटे मोटे सपने पूरे हो जाएंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो और 8-10 हज़ार सैलरी है, तो फिर तो सपने को तो भूल ही जाओ, मार ही दो। और लोग भी यही बोलते हैं, बड़े सपने देखना बेवकूफ़ लोग काम करते हैं। मतलब बड़े सपने, जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, सीधी सीधी बात यही है। लेकिन अभी का डेट है दोस्तों कि चादर का जुगाड़ छोड़ दो, बस अपने लिए मेहनत करो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो, आप आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि आप आज की डेट में ना, कुछ चीज़, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आज आप जो चाहे वो कर सकते हैं। 21वीं सेंचुरी में, मैंने बताया ना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं आप। आज आप क्या नहीं कर सकते हैं बताइए। आज आप सभी चीज़ों को कर सकते हैं, सभी चीज़ जो आप सोच सकते हैं वो पा सकते हैं। आज आप उस सिचुएशन में हैं। आज की डेट में दोस्तों, नौकरी की तो मैं सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि नौकरी में मैंने अपने फादर को देखा है कि आज तक मेरे पापा के पापा, मतलब उनकी ज़िंदगी नहीं बदली, मेरे पापा की नहीं बदली, तो मेरी कैसे बदल जाएगी। सबसे बड़ी बात है, वही काम कर करके 8 से 10 हाँ, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं है। तो मैं नौकरी को इसीलिए सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ अकेले एफर्ट लगाना पड़ता है और अकेला आदमी कहीं कामयाब नहीं होता है ना। और आज का डेट है 21वीं सेंचुरी, आज का डेट है डायरेक्ट सेलिंग का। सबसे तेज़ी से ग्रो हो रहा है आज के डेट में भारत में, तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। आज लोग तेज़ी से इस बात को समझ रहे हैं, है ना। अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, पैसे से प्राप्त होने वाली हर ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हो, तो एक टीम वर्क में काम कीजिए, एक डायरेक्ट सेलिंग अच्छी कंपनी को चूज़ कीजिए, अपने दिमाग से सोचिए, परखिए, जानिए, उसके बारे में गूगल कीजिए। सभी चीज़ों को जानने परखने के बाद कोई भी एक राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन कीजिए और फुल एफर्ट लगा के, बहुत आसान है डायरेक्ट सेलिंग में काम करना, बहुत तेज़ी से। देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि आप साल 2 साल 3 साल में कामयाब हो जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आपको एक वर्कर की तरह कम से कम अपनी जीवन को बनाने के लिए कम से कम आपको 5 से 7 साल देने पड़ते हैं, मैक्सिमम 5 से 7 साल देने के बाद आपकी ज़िंदगी उस डायरेक्शन में चली जाएगी जो आप सपने देखते थे। आप अच्छी लग्जरी लाइफ देखते हैं, बिल्कुल आपको मिल सकता है। एक अच्छी बड़ा घर देखते हैं, बड़ा घर लेने की सोचते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी जन्मभूमि है जिसे लाखों लोग आज करोड़पति बन चुके हैं। इवन पूरे वर्ल्ड के डायरेक्ट सेलिंग लिस्ट में देखिए कि आज की डेट में 2021 में लोग तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि आज 21वीं सेंचुरी में ना बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला बिजनेस है और हर चीज़ आज ऑनलाइन है। आप देख ही रहे होंगे कि ऑनलाइन में आज हर कंपनी आज ऑनलाइन होते जा रही है। और कुछ समय बाद देखिएगा, मार्केट से नौकरी भी निकल जाएगी। मतलब मार्केट से जितने नौकरी वाले लोग हैं ना, उन लोग को हटा दिया जाएगा, उनकी जगह मशीनें ले लेंगी। दुकानें जो आम क्षेत्र में दुकानें जो खुली हुई हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे अपने सब बिजनेस को उन लोग ऑनलाइन लेके आ जाएंगे। मतलब जो दुकानें जब रोडों में खुलती थी, सड़कों में खुलती थी, मोहल्ले में खुलती थी, अब वो इंटरनेट में खुलने लगी है ना। और कुछ समय बाद पूरा सेक्टर ऑनलाइन का हो जाएगा। मतलब 2025-26 तक सभी मोहल्ले के दुकानें बंद हो जाएंगी। पहले आप STD PCO देखते थे, है ना, आज देखते हैं क्या? नहीं, क्योंकि STD PCO बंद हो चुका है। सेम वही प्रोसीजर होगा, क्योंकि आज के डेट में
लोगों को जब बताया जाता था कि सर आने वाली टेक्नोलॉजी वीडियो कॉल पे बात होगी, तो एसटीडी पीसी वाले लोग इस चीज़ को मानते नहीं थे, है ना। और आज हम बताते हैं कि यार आने वाले समय में ऑनलाइन का क्षेत्र है, आज तेज़ी से आगे बढ़िए, आज तेज़ी से अपने सपनों को पूरा कीजिए सर। एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग, जो लोगों को आज देश दुनिया को आगे बढ़ाने में मतलब अपनी कंट्री को भी आगे बढ़ाने में आपका हाथ रहेगा, सबसे बड़ी बात है। और शुद्ध साफ इनकम है दोस्तों, आप जो भी इनकम यहाँ से करते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि कोई कंपनी ख़राब है, कोई कंपनी बेकार है। जिस भी कंपनी को आप चूज़ करते हैं, जिस भी कंपनी को आप पसंद करते हैं, उसके प्रति पूरी निष्ठा के साथ आप काम कीजिए उस क्षेत्र में। देखिए, कोई अगर किसी का एटीट्यूड सही होता है ना, मतलब किसी काम के प्रति उसका लगन सही है, नज़रिया सही है, तो वो गलत कामों में भी सक्सेस हो जाता है ना। अगर आपका विचार सही है उस काम को लेकर के, आपकी मेहनत सही है उस काम को लेकर के, आपका ड्रीम सही है, तो आप उस क्षेत्र में सफल हो जाएंगे, है ना। और रही बात मार्केट की, तो मार्केट में थोड़ा सा दिक्कत ये आता है दोस्तों कि कॉम्पिटिटर बहुत है। तो कंपटीशन से हटकर अगर कोई क्षेत्र है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का कोई कंपटीशन है ही नहीं। आप जितना मेहनत करेंगे, आपकी टीम जितना मेहनत करेगी, उसका 4 से 5 गुना फायदा मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में। इसीलिए मुझे सबसे आसान रास्ता लगता है डायरेक्ट सेलिंग, है ना। आज मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, मुझे अच्छा लगता है कि मेरा टीम थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन आने वाले 4 से 5 सालों बाद मैं फुल रिटायर लाइफ हो जाऊँगा। फुल रिटायर होने के बाद लग्जरी लाइफ में एंटर कर जाऊँगा। मुझे आज खुशी है कि मैंने पहली बार ही डायरेक्ट सेलिंग को पसंद किया, और पहली बार में ही बहुत अच्छी कंपनी का चूज़ किया, और लगातार उसके साथ आगे बढ़ रहा हूँ।